जल्द सामने आएगा संसद कांड का सच। संसद में स्मोक अटैक मामले पर 7 दिन की पुलिस रिमांड पर आरोपी। अब तक 5 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। 2 आरोपियों से हिरासत में लेकर हो रही है पूछताछ। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सांसदों को डराना और देश में अशांति पैदा करना चाहते थे आरोपी। साजिश रचने के लिए कई बार की मुलाकात, आतंकी संगठनों से और शत्रु देशों से संबंध की भी जांच। संसद की सुरक्षा में सेंध मामले की जांच जारी। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों से आमने सामने बिठाकर पूछताछ, साजिश की तार खंगाल रही है जांच एजेंसियां। 7 दिन की रिमांड पर संसद कांड का मास्टरमाइंड। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों को लखनऊ और महाराष्ट्र ले जाने की तैयारी। दोनों जगहों से आरोपियों ने खरीदे थे कैंडल, स्मोक और जूते। राजस्थान से जले हुए मोबाइल बरामद करने की भी कोशिश। कैंडल स्मोक अटैक मामले के मुख्य आरोपी ललित झा के पिता ने कहा, मेरा बेटा निर्दोष, इंसाफ दिलाने के लिए खटखटाएंगे न्यायालय का दरवाजा। पिता के मुताबिक ललित ट्यूशन और कोचिंग पढ़ाने का करता था काम। संसद कांड का आरोपी अमोल शिंदे के पिता हैं किसान। महाराष्ट्र के लातूर में है परिवार। पिता ने कहा, 3 बच्चों में सबसे छोटा है अमोल शिंदे। बेरोजगार होने की वजह से रहता था परेशान। 13 दिसंबर को संसद में हुआ था स्मोक का। कैंडल स्मोक अटैक मामले में आरोपी नीलम के परिजन का बयान, हर शख्स को अपने अधिकार के लिए आवाज उठाने का हक है। वकील ने कहा, हमें मिलने नहीं दिया गया। 13 दिसंबर को हंगामा करने वालों में शामिल नीलम मूल रूप से हरियाणा के जींद की रहने वाली। संसद कांड को लेकर विपक्ष का हमला जारी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, गृह मंत्री हैं अहंकारी, सुरक्षा के चूक मामले में टीवी चैनल के शो में बात करते हैं, लेकिन वही बात वो सदन के अंदर बोलने को तैयार नहीं। सांसदों के निलंबन पर विपक्ष के सवाल। कांग्रेस का आरोप, जिस बीजेपी सांसद के पास पर आरोपियों की एंट्री हुई उस पर कोई कार्रवाई नहीं। सवाल उठाने वाले सांसदों को निलंबित किया गया। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत का बयान, अपनी विफलता को छुपाने के लिए विपक्ष पर आरोप। विपक्षी सांसदों का निलंबन, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ दगा करने वाली बीजेपी सांसद का निष्कासन हो। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि अगर विपक्ष के सांसद पास जारी करने वाले होते तो अब तक यूएपीए लग गया होता, लेकिन इस पूरे प्रकरण में बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा की चर्चा नहीं हुई। शिवसेना उद्धव गुट के नेता प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कहते हैं कि अक्साई चीन पीओके को ले आएंगे, लेकिन संसद की सुरक्षा में सेंध बड़ा सवाल है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने संसद में हुई सुरक्षा में चूक पर उठाया है सवाल। कहा, अमित शाह देश के गृह मंत्री, इसीलिए सारी जिम्मेदारी उनकी। सदन में आकर गृह मंत्री अमित शाह को रखनी चाहिए अपनी बात। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सांसद बी विश्वम ने कहा, गृह मंत्री सदन में आकर दे बयान। संसद और देश के लोगों के प्रति उनकी जवाबदेही। बीजेपी सांसद के पास पर ही संसद में दाखिल हुए थे आरोपी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी ने कभी नहीं मांगा ऐसे मामलों पर अध्यक्ष का इस्तीफा, न ही सरकारी अधिकारियों को बनाया निशाना। निशिकांत दुबे के बयान पर शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, इतिहास निकालने से पहले ध्यान दें कि ये आपकी जिम्मेदारी थी। राष्ट्रीय सुरक्षा राजनीति का विषय नहीं। पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, संसद पर हमले के आरोपी टीएमसी नेताओं के करीबी, मामले की गहराई से हो जांच। ललित झा की टीएमसी नेताओं के साथ कई तस्वीरें वायरल हुई हैं। टीएमसी नेता तपस राय ने उठाए हैं सवाल, पिक्चर पोस्ट कर क्या साबित करना चाहते हैं पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष। अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी नेता। संसद में सुरक्षा चूक पर बोले समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव। कई अखबारों ने कहा, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर आरोपी गए थे संसद के अंदर, इसीलिए देश में बेरोजगारी पर होनी चाहिए बात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।